अगर आप क्लास 12th में गणित से बहुत डरते हैं और आप चाहते हैं कि इस गणित में किसी तरीके से पास हो जाऊं, ठीक है। किसी भी कारणवश से अगर आपकी पूरे साल पढ़ाई नहीं हो पाई है, अभी बचे हुए जितने भी दिन हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो और जैसे मैं कहता हूँ वैसा करते हो, तो आप सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे। ठीक है। गणित की कॉपी एग्जाम में कैसे लिखनी है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख लेना। ठीक है। और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ में हम डिस्कस करेंगे, हर चीज़ करके मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं पेपर पे। ठीक है। आपको पता है आपके सिलेबस में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। दो पहले जो बुक है, बुक नंबर 1 में 6 चैप्टर हैं एंड बुक नंबर 2 में 13 चैप्टर्स हैं, 7 से लेकर। ठीक है। तो पेपर की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ देखो, आप जब कॉपी आपको मिलेगी, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्टिव हैं, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो आपको प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान रखना है कि आपको वो क्वेश्चन पिक नहीं करना है जो आपको जिसमें डाउट हो। तो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले वो करना है जो आपको अच्छे से पहले आता हो, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो, चाहे बड़ा हो, आगे का हो या पीछे का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज में ऐसे प्रश्नों को हमें हल करना है जिसमें एकदम पूरा सटीक किया हो आपने। और गणित का पेपर है, आपको कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको सही उत्तर कर ले लाने के लिए सॉल्यूशन करने के नंबर मिलेंगे, कॉपी भरने के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन आप साफ साफ ज़रूर लिखें, जैसे मैंने यहाँ देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक प्रॉपर लिखा है, क्या दिया है और क्या निकालना है वो रखा, सॉल्यूशन को बीचों बीच करना है। ठीक है। जो भी सूत्र आपको लगा रहा है उस सूत्र को आप काले पेन से लिखिए, और जब उत्तर आ जाए तो इसमें बॉक्स में बंद करना है, और फिर 2 से 3 लाइन छोड़ के अगला प्रश्न करना है। और हर पेज में यहाँ पर प्लीज़ टर्न ओवर लिखना है। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं आधा आधा पेज काट देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैथ है ये, कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, आपको जब आप एक रूम में बैठोगे ना, आपको कॉपी मिलेगी, तो आपसे कुछ सूत्र होंगे जो आपको लग रहा है कि मुझे अभी अभी तो याद है ताज़ा ताज़ा, एग्जाम टाइम में आगे चल के मैं भूल सकता हूँ। फटाफट पकड़ो, रफ यहाँ लिखो, और जो जो सूत्र आपको पता है वो ये फटाफट यहाँ कॉपी में लिख दो। कई टीचर बोलेंगे कि खूब कॉपी में कुछ मत लिखना, कुछ नहीं होता यार। एक पन्ना लिख के टीचर के छुप छुप के फटाफट सारे सूत्र लिख दो, बाद में उसको काट देना। ये काम पहले कर लेना, क्या पता अभी आपको याद हो, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओ, है ना। तो ये काम पहले ही घुसते करना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं गणित में, पहले वो मैं दिखा देता हूँ, जो हर साल आते हैं और बड़े नंबर में आते हैं। 100 में से अगर आप 33 नंबर लाते हो तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, और फिर आपको ग्रेस भी मिल जाएगा। ठीक है। तो 33 नंबर आपका टारगेट होगा, लेकिन देखो हमेशा पासिंग के नहीं सोचना, हमें अच्छे नंबरों के लिए सोचना होता है। ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, जो 8 नंबर में हर साल आता है, देख पा रहे हो, आव्यूह विधि से हल कीजिए। 3 समीकरण दिए होंगे, आव्यूह विधि, चैप्टर नंबर जो 4 है सारणिक, उसको आप में उसके में से ये क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा, हर साल आता ही आता है। ठीक है। वीडियो के एंड में मैं सारे चैप्टर बताऊंगा, और सभी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा जो वेरी इजी हैं और इम्पोर्टेंट है और आते ही आते हैं। तो ये चौथे चैप्टर में से 8 नंबर आपको ये पूरा दे के ही जाएगा, तो ये विधि तो आप सीख ही लीजिए। आप विधि से आपको 33 में से 8 ये दे देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको अवकलज आती है, अवकलज बहुत आसान है, अवकलज में से 8 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आता है 8 नंबर में, 8 या फिर 5, मिनिमम 5। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो ये वर्धमान और ह्रासमान ये भी आता है 8 नंबर में। तो आपके आंखों के सामने मैंने 24 नंबर दिखा दिए, 8 या 24 पक्के हो गए। ठीक है। आपको पता है इनमें से 2 में से हमें एक करना होता है, तो मैं वो मान लेता हूँ कि आपके 16 नंबर आ गए। ठीक है। आपके 16 नंबर यहाँ से हो गए। अब आप देखो यहाँ पे, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। आपको ऐसा एक प्रश्न और मिलेगा, ठीक है, ये वाला आएगा ही आएगा, ये तो कम से कम 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आना ही आना है, निश्चित है। ठीक है। 12.1 प्रश्नावली जो है, आपको आपको पता है मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। न्यूनतम मान निकालो, अधिकतम मान निकालो, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में। और उसके बाद रेखा दे रखी होगी, न्यूनतम दूरी, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 100% श्योर है, 100% मोहर लगा लो, अगर ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना, आएगा ही आएगा। तो ये न्यूनतम, ये 5 हो गया, ये 5, मिनिमम 5 है, हो सकता है 8 में भी आ जाए।
ठीक है। तो पीछे मैंने आपको 16 नंबर दिखाए, यहाँ 10 हो गए, 26 हो गए, ठीक है। मिनिमम 26 नंबर हमारे हो गए। और उसके बाद तुल्यता संबंध हर साल आता है 5 नंबर में। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, ग्राफ वाला, न्यूनतम दूरी वाला। इनको अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो इन प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है ये सीख लीजिए। और तुल्यता संबंध वाला ये जो प्रश्न है ये बार बार एग्जाम में आ जाता है, ये हो गया। और नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर ऐसा एक सारणिक का क्वेश्चन आएगा, कुछ दिया होगा और ये सिद्ध करना होगा। आपको क्या करना है, प्रसार करना आता होगा, सारणिक का R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना, 3-4 लाइन सॉल्व करना है और आपको आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। जो भी उत्तर होगा वो लिख देना। तो यहाँ से मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखा दिए जो हर साल आता है, ग्राफ, न्यूनतम दूरी, तुल्यता संबंध और ये सारणिक। 100% श्योर है आएगा ही आएगा ये 4 क्वेश्चन। और पीछे से मैंने दिखाया 2 क्वेश्चन, ये हो गए 20 नंबर, पीछे से तो 16, तो 20 + 16 ये आपके 36 यहीं पे बन गए। ये 36 नंबर ऐसे बोल दिए मैंने जो 100% श्योर है आएगा ही आएगा, 100% श्योर है आएगा ही आएगा। उसके बाद में अगर बात करूं, देखिए पहले आसान की हम बात करेंगे, एकदम आसान। चैप्टर नंबर जो 8 है, दीर्घ वृत्त हो गया और वृत्त है, ठीक है। उसमें समाकलन का एक सूत्र याद करना है और तरीका देख लीजिएगा, ठीक है। x² बट्टे में कुछ होगा प्लस y² बट्टे में कुछ होगा बराबर 1 होगा, उस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रकार आधारित प्रश्नों का वो कर लेना, वो 5 नंबर में हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ श्योर शॉर्ट। तो ये आपके 36 + 5 ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ये 40 नंबर का मैं बता चुका हूँ जो आना ही आना है निश्चित, ठीक है। और ये वो 40 नंबर है जो आसान है, और जो हर साल आते हैं। उसके बाद अगर समाकलन की मैं बात करूँ, समाकलन का ये जो क्वेश्चन है 2 में से 1 करना है, ये वाला क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है, हर साल। इन दोनों में से अच्छे से रट लीजिए आप, तो इसको रट लीजिए। अगर दोनों नहीं कर पा रहे हो तो ये वाला तो रट ही लीजिए, लगभग हर साल एग्जाम में आ जाता है 8 नंबर में। 40 और 8 कितने हो गए, 48। 100 में से आपको मैंने 50 नंबर ऑलमोस्ट दिखा दिए जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस प्रकार का प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, कुछ करो ना करो, इन प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से बना लेना है। ये तो बड़े बड़े मैंने दिखा दिए, अब छोटे छोटे बताता हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आपको मुख्य मान निकालने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा। प्रायिकता का जो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। ये जो टिक वही पे करा रहा हूँ, जो आना है 100% आएगा ही आएगा। और आपको अवकलज आता है तो वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। और ये जो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, देखो अभी मैंने ट्रिक की बात की नहीं, अभी ट्रिक तो बताने वाला हूँ। 5 ऑब्जेक्टिव अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको करना है। बोर्ड एग्जाम में ना एक स्ट्रेटजी होती है, आपको क्वेश्चन जो भी दिया है, देखो सोल्यूशन आप कैसे करोगे। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता और आप छोड़ दे रहे हो, ऐसा मत करना। भले ही क्वेश्चन नंबर डालो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालो, क्या दिया है ये लिखोगे आप, ठीक है ना, क्या दिया है वो लिख लो, क्या निकालना है वो लिख दो, और हो सके तो 1-2 लाइन छोड़ दो। हर क्वेश्चन में जो कुछ ना कुछ लिख दो, कोई सूत्र आपको पता है उससे रिलेटेड वो लिख दो। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, कॉपी में चेक मारेगा, अगर 5 नंबर का है वो प्रश्न तो मैं आधा नंबर तो छोड़ ही दूंगा, कुछ तो मिल रहा है ना, आधा नंबर छोड़ दूंगा। टीचर सोच रहा है कि बच्चे ने कुछ किया है, बच्चा फेल ना हो जाए, तो कुछ नंबर में छोड़ता हूँ ताकि वो बच्चा पास हो जाए। अगर आप कॉपी में कुछ लिखोगे ही नहीं तो पास कैसे हो जाओगे, नंबर कहाँ देगा टीचर आपको, ठीक है। और ये गलती मत करना कि कॉपी के अंदर पैसे रख दे रहे हो, मैं गरीब हूँ मुझे पास कर दो, मैं बीमार हो गया था, ये सब बकवास नहीं करना है। आपको मेहनत अपने प्रेजेंटेशन पे करनी है। एक ट्रिक और बताता हूँ, ये क्या है, जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 6 आता हो, ठीक है, आपने 6 किया एक बार, वो ट्रिक तभी काम करती है जब आपने बहुत सारा सोल्यूशन किया हो, ABC कॉपी ली हो, ठीक है, तब वो ट्रिक काम करती है। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए करना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने एक बार सॉल्व कर दिया, उसी क्वेश्चन को एकदम आखिर में फिर से सॉल्व कर दो और क्वेश्चन नंबर डिफरेंट यूज़ कर देना, 6 की जगह 10 लिख देना, 12 लिख देना, ठीक है, ये काम कर सकते हो। तो एग्जामिनर चेक करते फ्लो में उसको शायद दिमाग से अगर हट जाए तो वो उसका भी नंबर उसमें डाल देगा, ऐसा होता है टीचरों के साथ। तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो रही बात टिप्स एंड ट्रिक्स की, लेकिन आपको मैं बता दूं जो 13 चैप्टर हैं, इन 13 चैप्टर में के कुछ टॉपिक हैं, क्वेश्चन तो मैं दिखा ही चुका हूँ जिस प्रकार के प्रश्न हर साल एग्जाम में आ रहे हैं, कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, कोई माइकल एलिस को हटा नहीं सकता। तो पहला चैप्टर में आपका आ जाता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में आपका स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ये आ जाएगा,
और एकाकी आच्छादक। एकाकी आच्छादक एग्जाम में 2 नंबर का आता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए पहले चैप्टर के। और इसमें आ जाएगा आपका दूसरे चैप्टर में आ जाएगा आपका सिद्ध करने वाले जो प्रश्न हो गए वो देख लेना। और उसके बाद आपका जो है आपका मुख्य मान निकालने वाले जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं 1-2 नंबर में। तीसरे चैप्टर में अपव्यू है। अपव्यू में जैसे ये ए स्क्वायर माइनस ए वाला जो प्रश्न होगा वो 5 नंबर में आता है और उसकी मदद से ए इनवर्स निकालना होता है, वो एग्ज़ाम में आता है। इसमें आपका हो जाएगा ए इनवर्स निकालने वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ए एडजॉइंट वाला जो प्रश्न, आपको मैं बता दूं ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सबसे आसान है। ये इन तीनों को तो अच्छे से बना लेना। और उसके बाद आसान चैप्टर में अगर बात करूं, सबसे आसान चैप्टर 10वां है, 11 है, 12 है, 13 है। ये जो 3 और ये 4 चैप्टर है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर क्लास 10th वाला बच्चे को भी उठा के पढ़ा दूँ ना वो भी सीख लेगा आराम से। ठीक है, तो ये आसान चैप्टर है। अगर आपको गणित बहुत टफ लगती है, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर पहले पढ़िए, उसके बाद 10वां, 11, 12, 13वां पढ़िए। ठीक है, इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 1 से बोल दिया, तुल्यता संबंध वाला प्रश्न, उसको अच्छे से बना लेना। 5वें चैप्टर से भी मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, 6ठे चैप्टर से भी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं उसमें टाइम लग जाएगा। 6ठा चैप्टर में थोड़ा टफ लगेगा। 7वें में भी 1-2 क्वेश्चन है, आप उनको रट लीजिए। 8वें में एक प्रकार का प्रश्न है, उसको आप कर लीजिए। और 9वें में से जो विशिष्ट हल वाला प्रश्न है, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, 8वें चैप्टर से 1 क्वेश्चन यहाँ से, 7वें चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से रट लीजिए। पूरा रट ही लो। मतलब यहाँ पर बात मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, पास होने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके, मैंने 50 तो बता दिए, 48 नंबर बता दिए श्योर। और अगर आप ऐसा कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपके हो सकते हैं 70 नंबर आराम से आप पा जाओ 100 में से। इन टिप्स को फॉलो करो, इन टिप्स को फॉलो करो तो आप गणित में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, मेहनत करोगे, हमारे तरीके से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे।